शांति। आज है 25/8/15। तो आज की तारीख को पढ़कर सुनकर देखकर कौन याद आ रहा है? स्वाभाविक ही हमें हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो निमित्त मुख्य प्रशासिका के रूप में जिनको मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा ने मुकर्रर किया, तो हमारी मुख्य प्रशासिका जो कि एक माँ का ही मधुर मीठा ममता से भरा हुआ स्वरूप है, तो वो ऐसी हमारी प्यारी मीठी मीठी दादी माँ बहुत ही हम सभी को याद आती है। क्योंकि प्यारी प्यारी दादी माँ, उनकी जो हम रोज मुरली सुनते थे, तो उस मुरली के अंदर इतनी रसना भरी हुई रहती थी, जैसे श्री कृष्ण की मुरली के लिए भक्ति में कहा गया कि मुरली सुनकर के गोपियाँ दौड़ी दौड़ी भागती थी। ऐसे दादी की मुरली सुनने के लिए मीठे मीठे बाबा के बच्चे रोज अमृत वेले तैयार होकर के और क्लास में जल्दी जल्दी पहुंच जाते थे। दादी के सिर्फ मुरली सुनाने में ही रसना नहीं थी, परंतु दादी की मुरली सुनाने की यह रसना उनके रूप और बसंत बनने के कारण थी। क्योंकि दादी सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाती थी, परंतु दादी जिन भी ज्ञान की बातों का वर्णन करती थी, दादी स्वयं वो अनुभवों में आकर के अनुभवी बन कर के अनेकों को अनुभव करा करके और फिर दादी उस अनुभव से ज्ञान रत्नों का दान करती थी। महादानी बन कर के स्वयं तो महान बनी, लेकिन अन्य आत्माओं को भी उसने महान बनाया। दादी वरदानी बनी। दादी ने स्वयं तो अनेक वरदाता बाप से प्राप्त किए, परंतु अनेक आत्माओं को भी वरदान दे दे करके उन्हें भी वरदानी बनाया। अच्छा, और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो, रूप बसंत। प्रश्न है आज का, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर है, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था और अब फिर से हम ले रहे हैं। इस ही शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। ओम शांति। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए ले चल तू वहीं ले चल। ये है पढ़ाई। हर एक बात समझनी है, और जो भी सत्संग आदि हैं वो सब हैं भक्ति के। तो भक्ति करते करते बेघर बन गए हैं।
वो बेगर्स फकीर और हैं और तुम और किस्म के बेगर्स हो। बाबा कहते हैं तुम भी बेगर्स थे, तुम अमीर थे और अभी फकीर बने हो। अब ये किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे तो कब थे। तुम ब्राह्मण जानते हो कि हम विश्व के मालिक अमीर थे, अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब ये है पढ़ाई जिसको अच्छी रीति पढ़ना है और बाबा कहते हैं पढ़ाई को धारण करना है और धारण कराने की साथ साथ कोशिश भी करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप और बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती है उसको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं कि मैं शरीर हूँ। अब ये पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बापा कर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि सतयुग में आत्मा मालिक है। जब चाहे वो शरीर छोड़े। वहाँ शरीर की आयु भी बड़ी होती है। बाबा जैसे सर्प का मिसाल भी देते हैं तो बाबा कहते हैं सर्प का मिसाल है। अभी तुम जानते हो कि यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में बाबा कहते हैं कि जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है तो तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पापात्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्यात्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। अब ये ख्याल करो कि हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। अब भावना हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को सदैव समझना चाहिए कि हम पहले पहले सतो प्रधान थे। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे भी सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं। याद की यात्रा पर भी नहीं रहते हैं। सोचते हैं कैसे न कैसे हम बन ही जाएंगे, फिर खिसकते हैं। यात्रा पर नहीं रहते। फिर जितना हो सके बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनाना है। कैसे बनाएंगे? बाप की याद से। तो बाबा कहते हैं बाप की याद के साथ साथ सेवा भी करेंगे
तो ताकत मिलेगी, और सेवा के साथ साथ यदि बाप को याद करेंगे तो भी ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए तो विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा, मकान उसे अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी कोई बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। अब स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होता नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ भी नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुख धाम में, वहाँ वजीर भी नहीं होते। ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी, वो वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअक्ल बनते हैं, जब विकारों से गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं कि हम विश्व को बहुत ऊंचा बनाते हैं, परंतु ये और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश भी सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो कि हमको अब घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम वापस राज्य करेंगे। गाया भी जाता है, फॉलो फादर, फादर सोज सन, सन सोज फादर। बच्चे जानते हैं कि इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं, तो समझाना भी ऐसे ही है कि हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। यह तो पतित थे। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा की। यह तो पतित थे। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़े हैं ना। पतित हैं, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर बाद में देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो, तो कितना क्लियर है। अब इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। तो बाबा कहते हैं मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको भी पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बनाया है। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन और धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो कि हम बी के
अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 और 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत हैं, जो अच्छी मेहनत करते हैं वो 8 और 108 में आते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो उनकी भी पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। फिर समझते हैं कि मैं फलाना हूँ। किसको भी ये पता थोड़े ही है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती है ये जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पार्ट बजाते बजाते शरीर का भान बाबा कहते हैं पक्का हो गया है। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे अब गफलत छोड़ो, क्योंकि माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का ये मेला है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इनका अर्थ भी वो नहीं जानते। तुम अभी जानते हो कि हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वो आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, तो वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तो तुम बच्चे बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरा तो घर एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, न मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मोत पलीती कपड़े धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक ओमकार सतनाम करता पुरुष अजोनी, यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। अब इनकी आत्मा जानती है कि बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है कि मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद एकदम अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ कि मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वो मालिक है, फिर भी मैं भूल जाता हूँ। बाबा को ये शरीर मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ।
तो बड़ा आदमी हुआ ना। विचार करता हूँ, बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, तो कुछ तो खातरी करेंगे, तो इस खुशी में खाता हूँ। 2-4 मिनट के बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ कि बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कहकर फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया मुझे फारकती देवंती। फिर भागंती, जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ कर के ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानते हो। ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही तुम्हें याद करना है, दूसरे कोई की भी याद न रहे। पिछाड़ी में ये अवस्था रहे, जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, और ये तुम्हारा है रूहानी लव। तुम उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को तुम्हें याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठकर पूजा में बैठते। कोई झगड़ा लड़ाई आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। और कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे, तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, थोड़ी सी बात पर भी नाराज हो पड़ते। तो बाप कहते हैं, इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो कि हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। एक तो कहते हैं कि पवित्र बनो, और दूसरा कहते हैं बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता ही नहीं। देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है बहुत छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं, तो ये बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार रूप मधुर 2 महावाक्य। नंबर 1 मधुर महावाक्य है, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन और धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। यदि तन सेवा नहीं कर सकता तो मन से सेवा करनी है। तन भी नहीं कर सके, मन भी न कर सके तो धन से सेवा कर राम राज्य की स्थापना के लिए निमित्त बनना है। नंबर 2 महावाक्य है, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की भी याद न रहे। कभी भी किसी बात से तंग होकर पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। वरदान है आज का, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि ये अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं, ये अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का भी प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। स्लोगन है आज का, सिद्धि को स्वीकार कर लेना। सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को वहाँ ही समाप्त कर देना। सिद्धि को स्वीकार करना माना, समझो हमको याद करते करते जो प्राप्ति होती है तो हम उस प्राप्ति से अपना सुख लेना चालू कर दें, या उस प्राप्ति से हम अन्य आत्माओं को वो प्राप्ति का अनुभव तो भले कराएं, परंतु उससे मान शान या फिर अपनी रीति से कुछ स्वार्थ की भावना रखें, तो ये हुआ सिद्धि को स्वीकार करना। तो वो बाबा कहते हैं उसको स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को वहाँ ही समाप्त कर देना। अच्छा, ओम शांति।